हृदय को स्वस्थ रखने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो साथियों, ये एहसास कि मुझे अपने हृदय का, अपने दिल का ध्यान रखना जरूरी क्यों है, क्या जरूरत है मुझे अपने हृदय का ध्यान रखने की। तो और जाने कैसे, मतलब कैसे पता चलेगा, या कैसे ये सामने वाले व्यक्ति को हम एहसास कराएं कि उस व्यक्ति को अपने हृदय का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहला साथी, किसी भी व्यक्ति का अगर आपको पता चलता है, किसी भी परिवार का आपको पता चलता है कि उनके परिवार में इतिहास है, हेरिडिटरी है, या किसी को, मम्मी को, माँ पापा को, नाना को, नानी को, दादा को, दादी को, किसी भी व्यक्ति को अगर परिवार में हृदय संबंधित कोई समस्या हुई थी, तो उस परिवार के सभी सदस्यों को हृदय संबंधित समस्या होने का खतरा ज्यादा रहता है। दूसरा साथियों, उम्र की बात की जाए तो अगर पुरुष है और 55 वर्ष से उम्र ज्यादा है, तो ऐसे लोगों को अपने हृदय का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसी तरीके से महिला अगर 65 वर्ष से ऊपर की है, तो 65 वर्ष से ऊपर की महिला को भी अपने हृदय का ध्यान रखना, अपने हृदय के स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा जागरूक रहना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा साथियों, बात की जाती है मोटापा, यानी मोटापे का शिकार जो लोग हैं, पता कैसे चलेगा? अपने पास बेहतरीन टूल है बॉडी स्कैनर के रूप में। तो बॉडी स्कैनर पर आप किसी को खड़ा कर रहे हैं और उनका विसरल फैट अगर 5 से ज्यादा आ रहा है साथी, तो उस व्यक्ति को हार्ट अटैक या हृदय का खतरा, यानी हृदय संबंधित समस्या होने का खतरा बहुत ज्यादा है। फैट परसेंटेज अगर 30% से ज्यादा आ रही है, बॉडी स्कैनर की रीडिंग दिखा रही है फैट परसेंटेज 30% से ज्यादा, इसका मतलब उस व्यक्ति को अपने हृदय का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। या बीएमआई अगर 25 से ज्यादा आ रहा है, तो भी उस व्यक्ति को भी अपने हृदय का ध्यान रखना बहुत जरूरी। मान लीजिए साथियों, अभी आपके पास या आपकी टीम के किसी साथी के पास बॉडी स्कैनर नहीं है, तो इंच टेप की मदद से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मोटापे का शिकार है या नहीं। पुरुष है और उनका छाती का घेरा और कमर का घेरा दोनों का फर्क जो है अगर 4 इंच से ज्यादा है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति मोटापे का शिकार है, और उस पुरुष को भी अपने हृदय का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक। महिला अगर है और इंच टेप से नापने पर उनका छाती का घेरा और कमर के घेरे का जो फर्क है, जो डिफरेंस है, अगर वो 8 इंच से ज्यादा है, तो इसका मतलब वो महिला मोटापे का शिकार है, और उस महिला को भी अपने हृदय का ध्यान रखना बहुत जरूरी। ब्लड प्रेशर नापने से भी साथियों पता लगेगा जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कितना, 120/80 से ज्यादा जिन लोगों का बीपी है, यानी हाई बीपी, या उसको हाई बीपी बोला जाएगा, या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और 120/80 से ज्यादा आ रहा है, उन लोगों को भी अपने हृदय का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा से भी साथियों पता लगता है, और कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कैसे होगा, चेक कैसे होगा? तो साथियों उसके लिए ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है, और टेस्ट जो होता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, यानी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराने पर किसी भी व्यक्ति का अगर एलडीएल यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल जो होता है, वो अगर 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से ज्यादा आ रहा है, यानी उस व्यक्ति का एलडीएल बढ़ा हुआ है, बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उस व्यक्ति को अपने हृदय के स्वास्थ्य के प्रति अत्यंत सतर्क रहने की जरूरत है। इसी तरीके से ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा अगर किसी के भी खून में 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा आ रही है, तो उस व्यक्ति को भी अपने हृदय का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरीके से साथियों, डायबिटीज का शिकार अगर कोई व्यक्ति है, उसको भी हृदय संबंधित समस्याओं का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। वो लोग जिनकी जीवन शैली, लाइफस्टाइल जो है बिल्कुल निष्क्रिय है, यानी फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर, तो रोजाना व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना नहीं हो पा रहा, यानी कि सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, यानी कि सुबह काम करने की जगह पर गए, वहां जाकर बैठ गए, और शाम को जब ऑफिस बंद हुआ या काम खत्म हुआ, तो उस समय पर उठकर गाड़ी में बैठकर फिर वापस घर आ गए, और घर में पहुंचने के बाद टीवी के सामने बैठ गए और मुझे चाहे 1 कप चाय लाकर दो, पानी का ग्लास मुझे दो, यानी कि ऑर्डर मारा जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति की जीवन शैली बिल्कुल निष्क्रिय, तो उन लोगों को भी अपने हृदय का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, जीवन शैली निष्क्रिय है, तो घूमना फिरना, हाथ पैर हिलाना हो ही नहीं पा रहा। तो 30% हिस्सेदारी जहां हम बोलते हैं कि आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखने में 70% न्यूट्रिशन
और 30% हिस्सेदारी है व्यायाम की। तो व्यायाम, एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर जिन लोगों की है, उन लोगों को भी हृदय संबंधित समस्या होने का खतरा बहुत ज्यादा है। इसी के साथ साथ ईटिंग हैबिट्स जो है, खाने की आदतें जो हैं, वो बहुत ही अस्वास्थ्यकर है। यानी कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन, फैट का सेवन जरूरत से ज्यादा। जैसा अभी सर्दी का मौसम है, बहुत से लोग, अरे मौसम आज ठंडा है, आज तो पराठे खाते। शाम का समय है, चाय के साथ पकौड़े होने चाहिए, आज तो कचौड़ी मंगा लेते हैं, बाजार से समोसा मंगा लेते हैं। तो साथियों, इन सब चीजों में कार्बोहाइड्रेट्स, मैदा और मैदे से बनी चीजें, तली भुनी चीजें, जली उल्टे सीधे तेल में बनी चीजें, और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट्स जरूरत से ज्यादा खाया जा रहा है। भरपेट चावल भी खाना है, साथ में रोटी भी खानी है। और बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा गलत आदत जो होती है, रात के समय में बहुत से लोग पराठे खाते हैं, पूरी खाते हैं। साथियों, रात में तो हम लोगों ने जो भी खा रहे हैं वो खा के सो जाना है ना, हमारी बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी। लेकिन साथियों, हमारा ये जो हार्ट है, हमारा जो हृदय है, इसे आराम करने की जो समय है, वो भगवान ने, प्रकृति ने दी नहीं। यानी हृदय को तो 24 घंटे धड़कना है। वो अलाउंस दिया ही नहीं है भगवान ने हमारे हृदय को कि बीच में रेस्ट कर ले। तो शरीर रेस्ट पर आ जाएगा, लेकिन हृदय रेस्ट पर नहीं आ सकता। और दूसरा, जब हमारी बॉडी रेस्ट पर आ जाती है, रात को हम सो जाते, तो हमारी बॉडी का काम होता है कि जो भी पोषण हमें मिला, जो भी ऊर्जा हमारे शरीर में भोजन से मिल रही, वो ऊर्जा हमारे शरीर के, जो हमने भोजन खाया, उसको पचाने में अगर खर्च हो जाएगी, तो हमारी बॉडी अपने आप को मरम्मत कैसे करेगी, रिपेयर कैसे करेगी। यानी वो ऊर्जा तो खर्च होनी चाहिए थी बॉडी की रिपेयर करने के लिए, क्योंकि रात को बॉडी रेस्ट पर आ गई तो बॉडी अपने आप को रिपेयर कर सके, अपनी मरम्मत कर सके, शरीर का हर अंग, उसके लिए ऊर्जा चाहिए। लेकिन अगर हम बहुत भारी खाना, बहुत तला भुना खाना, पराठे या बहुत ढेर सारा चावल रात को खा के सो जाते, तो साथियों, हमारा शरीर तो उस भोजन को पचाने में उस ऊर्जा को खर्च कर देगा, तो बॉडी अपने आप को या शरीर अपने आप को रिपेयर कैसे कर पाएगा सही तरीके से। इसी के साथ साथ साथियों, अस्वास्थ्यकर आदतों में रोजाना अगर हम 6 बार से ज्यादा खा रहे, सुबह ब्रेकफास्ट किया, दोपहर में लंच किया, शाम को रात को डिनर किया, और बीच में अब चाय पी लेते हैं, अब समोसा खा लेते हैं, अब कचौड़ी मंगा के खा लेते हैं, कुछ भूख लग रही है कुछ और खाने को, बीच में मैगी बना लें, कुछ उल्टा सीधा खा लें। तो खाने की आदतें जो हैं, अगर वो अस्वास्थ्यकर हैं, तो भी आपको अपने हृदय का ध्यान रखना अत्यंत जरूरी, अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि हृदय संबंधित समस्या बहुत जल्दी आपको परेशान करने लगेंगी, और खतरे की घंटी एक बार बजी तो सीधा फिर, जैसा अभी नीलम याद दिला रही थी, कि फिर भगवान से ऊपर से बुलावा ही आता है। इसी के साथ साथ साथियों, आराम के समय हृदय की गति, यानी रेस्टिंग हार्ट रेट, किसी भी व्यक्ति का अगर 100 धड़कनें प्रति मिनट से ज्यादा है, आराम के समय पर, जैसा मैंने बताया कि आपका शरीर तो आराम कर रहा है, लेकिन आपका हृदय तो आराम नहीं कर सकता। तो उस समय भी आपका दिल तो धड़क रहा है, और उस समय पर जो आपका हार्ट रेट है, आपकी धड़कन जो है, वो अगर 100 धड़कनें प्रति मिनट से ज्यादा है, तो भी साथियों, आपको हृदय संबंधित समस्या का खतरा होना बहुत अधिक है। और इसके साथ साथ अगर गलत आदतें कोई व्यक्ति अपना चुका है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू का सेवन करते हैं, मद्यपान करते हैं, मदिरा पान करते हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो ये सब गलत आदतें अगर किसी व्यक्ति को हैं, तो उस व्यक्ति को भी हृदय घात का खतरा या हृदय संबंधित समस्याओं का खतरा बहुत अधिक। तो साथियों, मदद कैसे होगी हमारी? मनीषा भंडारी मिश्रा मैम ने सेहतमंद रहने और बीमारियों को मैनेज करने के लिए बना दिया हमारे लिए सीड्स मॉडल। सीड्स मॉडल जैसे कि आप सभी को मालूम है, एस से स्लीप, ई से हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य, ई से एक्सरसाइज, डी से डाइट, और एस से सप्लीमेंट्स। जैसा अभी डॉक्टर एन के सिंह ने भी हमें याद दिलाया कि अगर हम सीड्स मॉडल को सही तरीके से अपना लेते हैं, सही तरीके से इस पर काम करते हैं साथी, तो ये सीड्स मॉडल के माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और सिर्फ एक हेल्थ कंडीशन की, एक हार्ट हेल्थ की बात क्यों करें हम? क्योंकि हमारे पास तो ये सबसे पहले सेहत किताब है। यहाँ पर वो उपस्थित मेरे ज्यादातर साथी इस सबसे पहले सेहत किताब को रूपांतरण यात्रा के अलग अलग स्टेशन से, अलग अलग से आप लोग रूपांतरण यात्रा के माध्यम से ले चुके हैं ये किताब।
अगर अभी भी आप लोगों के पास साथियों ये सबसे पहले सेहत किताब नहीं है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके भी इसे न्यूट्रीचार्ज ऑफिस से मंगवा सकते हैं। और साथियों, इस किताब में दी गई है 20 अलग अलग हेल्थ कंडीशंस पर सीड्स के माध्यम से कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है, कैसे इन परेशानियों से निजात पा सकते हैं, या किन किन चीजों का पालन करें जिससे कि हम स्वस्थ रह सकते हैं, उन स्थितियों को बेहतर मैनेज कर सकते हैं। तो साथियों, ये सबसे पहले सेहत किताब हम लोगों की मदद करती है कि किसी भी इन 20 स्वास्थ्य स्थितियों में से किसी भी स्थिति में बेहतर मैनेज करने के लिए कैसे हम किसी भी व्यक्ति को मदद कर पाए, कैसे आप उनको एक एक्सपर्ट की तरीके से, एक गाइड की तरीके से, एक सलाहकार की तरीके से सही तरीके से उनको सलाह दे पाए। और साथियों, जहां आज हम बात कर रहे हैं हार्ट हेल्थ की, यानी हृदय के स्वास्थ्य की, तो सोल्यूशन साथियों सीड्स के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं आप सभी से एक बार फिर से निवेदन करूंगी कि अगर अभी भी आप डायरी पेन साथ में नहीं लेकर बैठे, तो अपना अपना डायरी पेन तैयार कर लीजिए साथियों, क्योंकि हम उन सब लोगों की मदद करने के लिए एक स्वास्थ्य सिपाही की तरीके से आगे बढ़ेंगे जो किसी भी तरह की हृदय संबंधित समस्या से परेशान है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, जिनका बीपी बढ़ा है, या जिनका पारिवारिक इतिहास है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का, या अस्वास्थ्यकर आदतें हैं, या जो भी हमने स्थितियां सारी देखी, उनमें से किसी भी स्थिति के साथ किसी भी व्यक्ति को उस तरीके से आप देख रहे, तो उनको आप सीड्स के माध्यम से अपने हृदय के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आप लोगों से बात करना चाहूंगी। चलिए स्टॉप शेयर करके आप लोगों के पास वापस। जी, तो साथियों, अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए, अपने हार्ट हेल्थ को बेहतर करने के लिए जिन अलग अलग तरह के लोगों को आगाह करने की जरूरत है, सलाह देने की जरूरत है, जरा एक बार फटाफट से हैंड रेज के माध्यम से ऐसे लोगों का बता दीजिए। एक व्यक्ति एक एक तरह के व्यक्ति का बताएगा कि इस व्यक्ति को मैं मदद करने वाला हूं आज की इस जानकारी के माध्यम से, सीड्स के माध्यम से। साथियों, किन किन लोगों को आप सलाह देने वाले? जी, फटाफट से हैंड रेज हो रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए दो चार साथियों से जान लेते हैं। ओके, एसएल प्रजापति सर, अनम्यूट करें सर। एक बताइएगा सर, सिर्फ एक व्यक्ति जिसको आप सीड्स के माध्यम से हार्ट हेल्थ की जानकारी देकर आज के जो सेशन में आप सीखेंगे उसकी मदद से आप उनको फायदा पहुंचाने वाले हैं। जी, सीड की मदद से हम मोटापा को कम करेंगे और उसको हार्ट से बचाएंगे। थैंक वेरी यू गुड। मैडम। तो मोटापे से जो लोग ग्रस्त हैं उनको मदद करने जा रहे हैं सबसे पहले प्रजापति सर, वेरी गुड। नीता मैम, अनम्यूट करें। हाँ, नाम चला गया। जी, DIRCM मेरा चर्च न्यूट्री चर्च, मैं जिसका विसरल फैट है, 2-3 लोगों से बात किया है, उन लोगों का हार्ट हेल्थ संपर्क के मैं बात करूंगी जरूर। बहुत बढ़िया। तो जिन लोगों का विसरल फैट बढ़ा हुआ है, 3 से ज्यादा जिनके शरीर में विसरल फैट का जमाव हो चुका है, उन लोगों को इस सीड्स के माध्यम से मीता मैम मदद करने वाली हैं ताकि उनको किसी भी हृदय संबंधित समस्या से बचाया जा सके। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो सभी के हैंड्स डाउन कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। जी, बिल्कुल सही साथियों, सही तरीके से आप लोग सीख रहे हैं। और मैं सीड्स के माध्यम से, यानी कैसे सलाह दें, किस तरह की सलाह दें हम ऐसे लोगों को जिनको हम किसी भी तरह की हृदय संबंधित समस्या से बचाना चाह रहे हैं या बचा सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले साथियों बात करते हैं स्लीप, यानी हमारी नींद किस तरह की हो, या उस व्यक्ति को आप नींद के बारे में क्या सलाह देंगे जो हृदय संबंधित समस्या का खतरा जिनको ज्यादा है। सबसे पहला साथियों, रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेनी, जिसमें आदर्श समय बोला जाता है सोने का रात 10 बजे और सुबह 5 बजे के आसपास उठने की सलाह उनको जरूर से दीजिए। दूसरा साथियों, नींद लेते हुए ध्यान रखना है कि हमारी नींद बाधित ना हो और सही तरीके से नींद ले पाए। तो उसके लिए आप ऐसे व्यक्ति को सलाह देंगे कि अपने सोने के कमरे को, सबसे पहले बिस्तर को साफ सुथरा रखना है, सोने के कमरे को व्यवस्थित रखना है और किसी भी तरह की रोशनी कमरे में ना आए, क्योंकि नींद बाधा कोई ना आए नींद में, तो सही तरीके से अंधेरा कमरे में होना चाहिए। और इसी के साथ साथ साथियों, ऐसे लोगों को सलाह दीजिएगा कि सोने से पहले, यानी सोने जाने से पहले कम से कम आधा घंटा पहले अपने मोबाइल को अपने से दूर कर। इस तरीके से साथियों साउंड स्लीप लेने के लिए आप उन लोगों को सलाह जरूर से दीजिए। दूसरा साथियों आता है एस के बाद ई,
ई यानी कि एक्सरसाइज। एक्सरसाइज यानी कौन सा और कैसा व्यायाम करना। यहां पर साथियों ध्यान दीजिएगा और इसको नोट जरूर से कीजिएगा। रोजाना 30 मिनट ऐसा व्यायाम करना है, वो व्यायाम जो आपकी हृदय की गति को बढ़ाते, यानी आपका हार्ट रेट जिन जिन एक्सरसाइजेस में बढ़ता है, जिसमें तेज चलना एक है, साइकिल चलाने का शौक है, आप साइकिल चलाना जानते हैं तो साइकिल चलाना भी आप कर सकते हैं, वो भी एक व्यायाम है। 30 मिनट तक आप तेज चलें, साइकिल चलाएं। गर्मी के मौसम में स्विमिंग कर सकते हैं, तैराकी कर सकते हैं, बैडमिंटन खेलना चाहें, वॉलीबॉल खेलना चाहें, ये सभी एक्सरसाइज ऐसी हैं जिनसे आप हृदय की गति आपकी तेज हो जाती। तो इनमें से कोई भी व्यायाम करने की सलाह आप ऐसे व्यक्ति को दीजिए कि 30 मिनट ऐसा व्यायाम करना है जिससे आपकी हृदय की गति तेज हो जाती। कुछ लोगों को तेज दौड़ने का शौक होता है, तो उनको आप जरूर से बता दें कि अगर आप दौड़ना चाह रहे हैं, वो भी एक एक्सरसाइज है, वो भी एक व्यायाम है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप एक साथ लंबी दूरी तक ना दौड़े। कुछ डिस्टेंस दौड़े, उसके बाद थोड़ा सा गैप ले लें, लंबी गहरी सांस लें, और फिर अगर दौड़ना कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं तो फिर आगे दौड़ें। क्योंकि दौड़ने से क्या होता है कि आपके घुटनों पर बहुत अधिक जोर पड़ता है और उनके कमजोर होने का खतरा बढ़ता चला जाएगा। दूसरा आप उनको बता सकते हैं कि हर दूसरे दिन यानी ऑल्टरनेट डे 10 मिनट के लिए ऐसे व्यायाम जरूर से कीजिए जो आपके शरीर के वजन के हिसाब से, जिसमें आप योग को शामिल कर सकते हैं, उठक बैठक हो सकती है। तो आप 10 मिनट हर दूसरे दिन ऐसा व्यायाम भी जरूर से कीजिए ताकि आपका हृदय स्वस्थ रहे और इसके साथ साथ आपके फेफड़ों को, आपके लंग्स को ऑक्सीजन की बेहतर आपूर्ति होती रहे। उसके लिए रोजाना 10 मिनट प्राणायाम करना भी जरूरी है। तो प्राणायाम करने से फेफड़ों को लगातार ऑक्सीजन मिलेगी, प्राणवायु मिलेगी, और यही प्राणवायु हमारे रक्त के द्वारा, ब्लड के द्वारा सर्कुलेट होते हुए शरीर के हर अंग तक पहुंचती। तो साथियों इस तरीके से एक्सरसाइज करने के लिए आप ऐसे लोगों को जरूर से सलाह दीजिए जिनके हृदय के स्वास्थ्य को आप बेहतर करने में मदद करना चाह रहे हैं। एक और चीज साथियों जो कुछ नए साथियों के लिए नई है या ज्यादातर साथियों के लिए नई है, उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। सहन शक्ति सीमा हृदय गति। साथियों हमारी उम्र के हिसाब से हमारी हृदय गति जो होती है उसकी एक सहन शक्ति सीमा होती है, एक लिमिट होती है, एंड्योरेंस हार्ट रेट जिसको बोला जाता है। यानी वो हृदय गति जिसके पार जाकर आप अपने हृदय को उसकी क्षमता से ज्यादा काम कराने पर मजबूर करते हैं, उसको बोला जाता है एंड्योरेंस हार्ट रेट। यहाँ साथियों मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी, याद दिलाना चाहूंगी, बहुत लोगों का आपने शायद सुना होगा, कुछ लोगों का हमें पता लगता है कि जिम में एक्सरसाइज करते करते, जिमिंग करते करते उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया। कुछ लोगों का हम सुनते हैं अरे डांस करते करते हार्ट अटैक आ गया। साथियों कारण क्या बनता है? कारण ये बनता है कि जो हृदय गति है, जितनी शरीर उम्र के हिसाब से हृदय गति हमारी तय हो चुकी होती है, उस हृदय गति के पार जाकर या उस लिमिट से ज्यादा जाकर हम जब अपने हृदय से काम लेते हैं, यानी जो क्षमता हृदय की है उससे ज्यादा काम जब हृदय से लिया जाता है तो वो हमारा हृदय सहन नहीं कर पाता और हार्ट अटैक हो जाता है। तो इसके लिए एंड्योरेंस हार्ट रेट को समझना साथियों जरूरी है। तो एंड्योरेंस हार्ट रेट होती है वो हृदय गति जिससे ज्यादा अगर हम अपने हृदय से काम कराते हैं, जो हमारे हृदय की क्षमता है उससे ज्यादा काम अगर हमने अपने हृदय से कराया तो हमारे हृदय के लिए नुकसानदायक हो जाता है और यहाँ तक कि हार्ट फेल भी हो जाता है, यानी हार्ट अटैक भी हो जाता है। तो सहन शक्ति सीमा हृदय गति उम्र के हिसाब से हमें ध्यान में रखना जरूरी। मान लीजिए 50 साल का एक व्यक्ति है तो उसका साथियों हृदय गति की जो रेंज है वो है 85 से 145 के बीच में। तो इसका एवरेज निकाल के 119 जो आया साथियों, वो है उस 50 साल के व्यक्ति की हृदय गति की सहन शक्ति सीमा। यानी उसे ध्यान रखना है कि मुझे 119 से ज्यादा हृदय गति ऐसा काम या ऐसे एक्सरसाइजेस या ऐसे व्यायाम नहीं करने जिसमें मेरा हार्ट रेट 119 से पार चला जाए। तो 50 साल के व्यक्ति के लिए हृदय गति की सहन शक्ति सीमा है एवरेज 119। 60 साल का जब वो व्यक्ति हो जाता है, ये हृदय गति सीमा साथियों जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कम होती चली जाती है। 119 साथियों अगर 50 साल के व्यक्ति की एंड्योरेंस हार्ट रेट है तो 60 साल तक पहुंचते पहुंचते 112 रह जाती है
एंड्योरेंस हार्ट रेट यानी हृदय गति की सहन शक्ति सीमा। आप इस चार्ट की फोटो लेना चाहें तो फोटो भी ले सकते हैं जी। और इसी के साथ साथ साथियों, धीरे धीरे उम्र बढ़ते के साथ साथ वो व्यक्ति हो गया 70 साल का, लेकिन उसको भले ही ये लगता हो कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं, मेरा हार्ट तो एकदम एक्टिव है, लेकिन उसकी एंड्योरेंस हार्ट रेट जो है यानी उसकी हृदय गति की सहन शक्ति सीमा 70 साल तक होते होते 105 पर आ जाती। यानी उस व्यक्ति को इस चीज का अब और ज्यादा ध्यान रखना है कि मेरे को अपने हृदय से वही इतने ही एक्सरसाइजेस, उतने ही व्यायाम करने हैं जिसको मेरा शरीर, मेरा हृदय सहन कर सकता है। और वो सहन शक्ति हृदय गति सीमा जो है या हृदय गति की सहन शक्ति सीमा जो है वो 70 साल के व्यक्ति की 105 रह जाती। तो बढ़ती उम्र के साथ हमारे शरीर की या हमारे हृदय की, मुझे कहना चाहिए, एंड्योरेंस हार्ट रेट यानी हृदय गति की सहन शक्ति सीमा धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, कम होती चली जाती है। और इस चीज का हम सभी को ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, और खास तौर पे उन लोगों को जिनका हृदय कमजोर है। दूसरा यही साथियों है हमारी इमोशनल हेल्थ, यानी कि हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य। सबसे पहला साथियों, हमेशा बोला जाता है कि आपका जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा हमसफर, कोई ना कोई ऐसा दोस्त, कोई ना कोई ऐसी सहेली या आपके परिवार का कोई ऐसा सदस्य जरूर से होना चाहिए जिससे आप अपने दिल का हाल बांट सके। यानी बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा टेंशन अपने दिल पर बातों को नहीं लेना चाहिए। और दूसरा साथियों, हंसने का कोई भी मौका हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जितना ज्यादा हम लोग खुश रहते हैं, जितना ज्यादा हम हंसते हैं, तो उतना ज्यादा ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है, यानी कि उतना ज्यादा हमारे हृदय को, हमारे हार्ट को उतना ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है, तो हमारा हृदय स्वस्थ रहता है, काम करती हालत में रहता है, यानी धड़कता रहता है। इसी के साथ साथ साथियों, अगला आता है डी, SEE के बाद डी से होता है डाइट। तो डाइट में साथियों, जिन लोगों का हृदय कमजोर है या जो अपने आप को किसी भी तरह की हृदय गति, हृदय संबंधित सीमा से बचा के रखना चाहते हैं, उन लोगों को प्रोसेस्ड और तले हुए भोजन से बचना। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन आम, मतलब कहीं ना कहीं घर में हर मिनट, अभी तो 2 मिनट में हर चीज आ जाती है। स्विगी से, जोमेटो से, बहुत से ऐसे ऐप्स हैं जिनसे 2 मिनट में आपके घर में पहुंच रहा है सब। कभी आप बच्चों के बहाने से, अरे आज तो बच्चे का पिज्जा खाने का मन था, मैंने पिज्जा ऑर्डर कर दिया। तो साथियों, ये प्रोसेस्ड फूड, ये तला हुआ भोजन जो है, ये हृदय संबंधित समस्या जिन लोगों को है उनको तो बिल्कुल नहीं खाना। खाने की आदत भी डालते हैं या खाते भी हैं साथियों, महीने में एक आध बार वो सब खा सकते हैं, लेकिन अगर पता चल चुका है कि मुझे हृदय संबंधित समस्या का खतरा होने का ज्यादा चांसेस हैं, तो उन लोगों को प्रोसेस्ड और तले हुए भोजन से बचना है। इसके साथ साथ साथियों, क्या खाना चाहिए? मौसम के जो भी फल आ रहे हैं, मौसम की जो भी सब्जियां आ रही हैं, और साथ में साबुत अनाज अपने आहार में उन लोगों को शामिल करने के लिए जरूर से बताइए जिनको हृदय संबंधित समस्या का खतरा है या जिनका हृदय कमजोर पड़ चुका है। इसके साथ साथ साथियों, बहुत ज्यादा चीनी वाली चीजें जैसे चॉकलेट्स, चॉकलेट वाले बिस्किट्स, और सबसे ज्यादा खतरनाक कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स जिनमें कार्बोनेटेड वाटर और शुगर के अलावा और कुछ भी नहीं। तो सिर्फ स्टाइल के लिए कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए बहुत से लोग तैयार होते हैं, अरे पार्टी में है तो वहां पर कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। क्यों साथियों? हृदय को स्वस्थ रखना है, हृदय संबंधित समस्या का खतरा अगर ज्यादा है तो किसी भी तरह की कोल्ड ड्रिंक, बहुत ज्यादा चीनी वाले चॉकलेट्स हैं, बिस्किट्स हैं, उन सबसे बचना है, उन सबका सेवन बिल्कुल नहीं करना। और इसी के साथ साथ साथियों, अपने भोजन में, अपने खाने में नमक के उपयोग को कम से कम करें। जितना साथियों, आधा चम्मच से ज्यादा आपका जो खाना बनता है ना, प्रति व्यक्ति अगर बोला जाए तो पूरा 3 टाइम का खाना भी अगर आप खा रहे हैं तो उसमें भी खाना बनाने में, सब्जी बनाने में जितना नमक इस्तेमाल हो रहा है, वो प्रति व्यक्ति अगर आधा चम्मच साथियों बोला जाए तो उतना काफी है। उतना नमक आपके खाने में जरूर से उपयोग हो रहा है। उसके अलावा जो आप खा रहे हैं, सलाद खाते हैं, दही खाते हैं, रायता खाते हैं, उसमें अलग से ऊपर से नमक डाल के खाने की जरूरत नहीं है, और उस व्यक्ति को तो बिल्कुल भी नहीं है जिसको हृदय रोग का खतरा है। और इसी के साथ साथ साथियों, सब रंगों के फल और सब्जियां खाने की आदत डालें। मौसम के जो फल, जो सब्जियां आ रहे हैं, कोशिश कीजिए सब रंगों के फल और सब्जियां मिला के खाने की कोशिश करें। इसके साथ साथ साथियों, बोला जाता है भरपेट भोजन करें। क्यों करें भरपेट भोजन?
80%, मान लीजिए आपका जो खाना है उसमें आप 2 रोटी खाते हैं और चावल खाते हैं। क्यों खाने साथियों साथ में चावल? जब 2 रोटी से पेट भर गया तो जरूरी थोड़ी है कि पेट में ठूसना है या 100% अपने पेट को भरना है। 80% तक जब आपका पेट भर जाता है, पता कैसे लगेगा? थोड़ी सी भूख जब बाकी रह जाए, यानी समझ लीजिए 75% या 80% या 85% आपका पेट भर गया तो काफी है, आपके शरीर के लिए उतना भोजन काफी है। इसके साथ साथ साथियों संतुलित आहार लेना है और दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीना। 8 से 10 ग्लास पानी दिन भर में पीना है। अभी जैसे सर्दी का मौसम है, बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं अरे मुझे तो याद ही नहीं रहता, क्योंकि प्यास नहीं लगती तो मुझे याद ही नहीं रहता। तो साथियों ऐसे में उन सब लोगों को याद दिला दीजिएगा कि सर 8 से 10 ग्लास पानी आपको रोजाना पीने की आवश्यकता है और जितना संभव हो दिन में 3 बार से अधिक भोजन नहीं करना। धूम्रपान नहीं करना, शराब के सेवन से बचना, गुटखा बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू सब खतरनाक। अब आते हैं साथियों न्यूट्रिएंट्स पर, यानी कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारे हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। साथियों सबसे पहला हम बात करेंगे ओमेगा 3 की। ओमेगा 3 साथियों ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को कम करने में मदद करता है, बीपी को यानी ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है, हृदय गति के अनियमित यानी कि इरेगुलर हार्ट बीट्स या एरिथमिया जिसको डॉक्टरी भाषा में बोलते हैं, उसको कम करने में भी ये ओमेगा 3 का सेवन अत्यंत मददगार है। इसी के साथ साथ साथियों खून में किसी भी तरह का प्लाक ना बने, किसी भी तरह का अवरोध, किसी भी तरह की रुकावट ब्लड सप्लाई में, सर्कुलेशन में, यानी रक्त वाहिकाओं में जो रक्त बह रहा है वो सही तरीके से बहता रहे, किसी भी तरह की रुकावट, किसी भी तरह का प्लाक या किसी भी तरह का अवरोध ना, उसके लिए मदद करता है ओमेगा 3। क्योंकि साथियों ये ओमेगा 3 हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन का अत्यंत आवश्यक हिस्सा है और किसी भी तरह की साथियों आंतरिक सूजन, और ये काम कर रहा है ओमेगा 3 हमारी उन सेल मेम्ब्रेन्स को लचीला और नम रखने के लिए, ताकि पोषक तत्व शरीर के या सेल्स के अंदर आते रहे और हानिकारक तत्व उन सेल्स के अंदर आने ना पाए। तो साथियों यही ओमेगा 3 हमारे शरीर में आंतरिक सूजन को कम करने में भी मदद करता है और हमारे शरीर को, हमारे हृदय को स्वस्थ रखता है। और इसी के साथ साथ साथियों बहुत से लोग जिनको डॉक्टर बता चुके हैं कि आपको ब्लड थिनर्स लेने की जरूरत है, यानी स्टैटिन्स लेने की जरूरत है, तो डॉक्टर की दवाओं पर भी अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए किसी को स्टंट लग चुका है या किसी की बाईपास सर्जरी हो चुकी है और डॉक्टर दवाएं लेने का उनको सलाह दे चुका है, तो डॉक्टर की दवाओं पर भी अगर कोई व्यक्ति निर्भर है, उनको भी आप साथ में ओमेगा 3 के सेवन की सलाह जरूर से दीजिए, ताकि वो सभी पोषक तत्व, वो सभी दवाएं अच्छे से शरीर में अवशोषित हो सके और उनका भी पूरा पूरा लाभ उस व्यक्ति को मिल सके। इसी के साथ साथ साथियों बात आती है विटामिन और मिनरल्स की। तो 2 ऐसे विटामिन जो हमारे हृदय को स्वस्थ रखने के लिए अत्यंत आवश्यक। सबसे पहला साथियों विटामिन सी। विटामिन सी जो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरीके से काम करता है और किसी भी तरह की हानि हमारे शरीर के सेल्स को ना हो उसके लिए मददगार है। तो साथियों ये विटामिन सी सबसे बेहतरीन स्रोत विटामिन सी का साथियों नींबू का रस, यानी जब भी खाना खाने बैठे तो कम से कम आधा नींबू साथ में लेकर बैठे और उस नींबू का रस आप सलाद में डाल सकते हैं, आप सब्जियों में डाल सकते हैं, आप दाल में डाल सकते हैं। नींबू का रस विटामिन सी आपको देगा साथियों। लेकिन उसके साथ साथ साथियों विटामिन सी की हमने बात की, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B1, B2, B3, B6, B9, B12, ये विटामिन बीज जो हैं ये सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, यानी बी विटामिन इनको बोल सकते हैं। इनका काम होता है हमारे शरीर में जितनी भी रक्त कोशिकाएं हैं, रक्त वाहिनियां हैं और जितनी भी नसें हैं उनको स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो हमारे शरीर की रक्त वाहिकाएं, रक्त कोशिकाएं स्वस्थ रहेंगी तो शरीर में खून सही तरीके से शरीर के अंग तक पहुंचता रहेगा और खून सही तरीके से पहुंचेगा तो प्राण वायु शरीर के उस अंग तक पहुंच रही है, यानी वो शरीर का वो अंग सही तरीके से, अच्छे तरीके से सांस ले पा रहा है, काम कर पा रहा है। इसी के साथ साथ साथियों 2 मिनरल्स भी नोट कर लीजिए जो हृदय को स्वस्थ रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है साथियों मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम साथियों मदद करता है हमारे शरीर के हमारे हृदय के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी कि हमारा हृदय जो है वो संकुचित होता है और उसका विस्तरण होता है, संकुचित होता है, विस्तरण होता है, यानी कि जब हम बोलते हैं ना हमारा हृदय धड़क रहा है, हमारा दिल धड़क रहा है,
वो हृदय का धड़कना तभी संभव है जब हमारा हृदय सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन साथियों धीमा पड़ जाता है अगर मैग्नीशियम की कमी होती है। यानी मैग्नीशियम सही तरीके से अगर हृदय को मिल रहा है हमारे भोजन से या सप्लीमेंट्स के द्वारा, तो साथियों हमारे हृदय का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो सही तरीके से रहेगा, और वो सही रहता है तो शरीर के हर अंग तक, सबसे इंपॉर्टेंट हृदय की बात हो रही है तो हृदय तक शरीर में साथियों खून सही तरीके से चलता रहेगा, हर अंग सांस लेता रहेगा और काम करता रहेगा। इसी के साथ साथ साथियों पोटेशियम है दूसरा मिनरल जो अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे हृदय को स्वस्थ रखने के लिए। ये पोटेशियम साथियों हमारे शरीर में स्वस्थ ब्लड प्रेशर के लेवल को मेंटेन रखने में, बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब साथियों अगला पोषक तत्व है डीएचए। डीएचए की बात करते हैं साथियों, तो अभी तक जो हमने सीखा था कि डीएचए हमारे ब्रेन के लिए, हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, और साथ ही साथ ये डीएचए हमारी आंखों को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। लेकिन साथियों आज यहाँ पर नोट कर लीजिए कि यही डीएचए हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने में भी मदद करता है, और दूसरा रक्त में किसी भी तरह के थक्कों का जमाव ना हो जाए, किसी भी तरह की रुकावट ना आए, उसके लिए भी ये डीएचए मददगार है। और साथ ही साथ नसों में किसी भी तरह की प्लाक की मात्रा अगर बढ़ रही है तो उसको कम करने में भी ये डीएचए पूरी तरीके से मदद करता है। साथ ही साथ साथियों हृदय को स्वस्थ रखने के लिए आइसोलेटेड सोए प्रोटीन, जो हमारी प्रोटीन की विस्तृत श्रृंखला है, जितने भी हमारे प्रोडाक्ट्स हैं हर किसी में आइसोलेटेड सोए प्रोटीन का इस्तेमाल किया गया साथियों। तो ये आइसोलेटेड सोए प्रोटीन जिसमें किसी भी तरह का कोलेस्ट्रॉल नहीं होता और सैचुरेटेड फैट भी बहुत कम मात्रा में होता है, ये आइसोलेटेड सोए प्रोटीन मदद करता है हमारे एलडीएल को कम करने में। यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल 100 या 100 से ज्यादा किसी का हो रहा है तो उसको अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का सेवन करा रहे हैं अपने न्यूट्रीचार्ज के जिसमें आइसोलेटेड सोए प्रोटीन उसको मिलेगा, तो वो एलडीएल की मात्रा को 100 से कम करने में, नियंत्रित करने में मदद करेगा। इसी के साथ साथ साथियों आइसोलेटेड सोए प्रोटीन और साथ में प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक फाइबर, ये है हमारे हर प्रोडाइट की साथियों। तो आपके पेट को देर तक भरा रखता है आइसोलेटेड सोए प्रोटीन। और मेरे जितने भी साथी यहाँ पर हैं, मैं देख पा रही हूं जी, शेर सिंह सर अनम्यूट करें सर जरा। धन्यवाद मैम। जय सिंह सर। सर जब आप प्रोडाइट्स का सेवन करते हैं, न्यूट्रीचार्ज के किसी भी प्रोडाइट का, किस प्रोडाइट का सेवन कर रहे हैं सर आप? मैं अभी प्रोडाइट तो नहीं मैडम, मैं तो अभी न्यूट्रीचार्ज मेन गोमा और मेरा बायोएज चल रहा है मेरा अभी। ओके ओके ओके। शाम को हम रात को हाँ केसर पिस्ता प्रोडाइट जरूर लेते हैं मैडम रात को। तो न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट का सेवन आप कर रहे हैं सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सर उससे भी आपको मिल रहा है जी, उससे भी आपको मिल रहा है आइसोलेटेड सोए प्रोटीन जी। रुपेश सर अनम्यूट करें। रुपेश सर। जी मैम मैं भी उपयोग कर रहा हूँ ये बनाना कार्मेल और एक कोकोआ प्रोडक्ट जी। तो सर जब आप, वेरी गुड, बहुत बढ़िया रुपेश सर, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल सर जब आप न्यूट्रीचार्ज बनाना कैरेमल प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट का सेवन करते हैं तो ऐसा लगता है आपको कि उसके एकदम थोड़ी देर बाद भूख लगने लगती है या काफी देर तक पेट भरा रहता है? म्यूट हो गए सर आप, फिर से म्यूट हो गए, अनम्यूट कीजिए। लगभग 3 आवर्स भूख नहीं लगती है मैम हमको। सुबह जबकि बिल्कुल सर, जब सुबह सेवन किया पीवीएमएफओए ब्रेकफास्ट के रूप में किया या सुबह जब आपने न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक लिया तो उसके कई घंटे तक, रुपेश सर का कहना है कि मुझे तो 3 घंटे तक तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि मुझे भूख लग रही है या कुछ और खाने की इच्छा हो जी। जबकि मैम पर डे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया रुपेश सर। तो साथियों आपके पेट को देर तक भरा रखता है न्यूट्रीचार्ज आइसोलेटेड सोए प्रोटीन, और साथ ही साथ ये आपके शरीर के वजन को नियंत्रित रखने में भी मदद करता है। और साथियों इसी के साथ साथ ये आइसोलेटेड सोए प्रोटीन की खूबी कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम के खतरे को भी कम करता है, यानी कि पेट पर चर्बी का जमाव ना हो उसको नियंत्रित करने में भी, उसको कंट्रोल करने में भी ये आइसोलेटेड सोए प्रोटीन पूरी तरीके से मदद करता है। तो साथियों इसके साथ साथ गामा ओरिजिनॉल
जो हानिकारक फ्री रेडिकल्स के दुष्प्रभाव को बेअसर करता है और साथ ही साथ एलडीएल को कम करने में भी मदद कर रहा है। और तीसरा साथियों, ब्लड प्रेशर को कम करने में भी ये गामा ओरिजिनॉल मदद करता है। तो जिन पोषक तत्वों की हमने बात की, वो पोषक तत्व हमारे न्यूट्रीचार्ज के किन किन सप्लीमेंट से आप लोगों को सलाह दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं साथियों, आइए देख लेते हैं। तो पुरुषों के लिए हार्ट हेल्थ पैकेज जो रहेगा साथियों, वो रहेगा सबसे पहला, आप बताते हैं ना कि खाना खाने से पहले या ब्रेकफास्ट लेने से पहले गामा ओरिजिनॉल, साथ में पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट अगर आप ले रहे हैं तो सोने पे सुहागा, बहुत बढ़िया। नहीं तो फिर नाश्ता अगर करना है तो हल्का फुल्का नाश्ता करा और उसके बाद 1 टेबलेट न्यूट्रीचार्ज मैन, साथ में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 की 1 टेबलेट। अब वो न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 आप चाहें तो सुबह ले सकते हैं, या फिर रात्रि को अगर आप न्यूट्रीचार्ज व्यू के साथ में लेना चाहें तो उस तरीके से भी न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 का सेवन कर सकते हैं। यानी पूरा का पूरा हार्ट हेल्थ पैकेज पुरुषों के लिए आपके पास तैयार हो गया। और इसी तरीके से बात की जाती है अगर महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए ये हार्ट हेल्थ पैकेज हो जाएगा न्यूट्रीचार्ज वुमन, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 गामा ओरिजिनॉल के साथ। तो साथियों, इस तरीके से आप किसी भी महिला को या किसी भी पुरुष को, जिन लोगों को हृदय संबंधित समस्या का खतरा ज्यादा है, उन लोगों को भी, और वो लोग जो अपने हृदय को स्वस्थ रखना चाहते हैं, उन सब को इस तरीके से आप इस हार्ट हेल्थ पैकेज की मदद से पूरा फायदा, पूरा लाभ पहुंचा सकते हैं।